नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरभली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको UGC नेट, JRF, CTET, PTET, NVS, MED, BEd इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन दबाना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें कर रहे हैं जो आज वो है UGC नेट, JRF, CTET, PTET हिंदी पेपर 2 की तैयारी। इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं हिंदी शब्द रचना, जिसमें हमने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि कर ली है और अब हम समास कर रहे हैं और उसके प्रकार करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब समास होता क्या है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं गागर में सागर भरना, मतलब छोटी सी में बहुत सारी बातों को बता देना छोटे से शब्दों में। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है समास। जैसे कि रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, बात उसमें भी वही हो रही है, बात उसमें भी वही हो रही है, लेकिन उसमें ज़्यादा शब्द हैं, उसमें कम शब्द हैं। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियां का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, समासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है समास, समासिक पद, समासिक शब्द और समस्त पद सेम होते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर। ठीक है, अब के लिए इसको हमने लोप कर दिया, हटा दिया और बन गया रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समास विग्रह क्या होता है? किसी समस्त पद या फिर समासिक शब्दों या फिर समास को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्त सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, अब छोटा है उसको बड़ा करना। ठीक है, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। माता और पिता। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता। ठीक है, अब समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है पहला पद प्रधान होता है। इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब जो शब्द जो लिंग, कारक, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों ही शब्द मिलकर अव्यय की तरह ही प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। यथाशक्ति के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्त का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध,
अधिकरण, ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, ये 6 होते हैं। अब कर्म तत्पुरुष मतलब को, कर्मार्पण, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र, सुखद, नेत्रों को सुखद, वनगमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदय को प्राप्त, ठीक है। अब करण तत्पुरुष मतलब से के द्वारा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दयार्द्र, दया से आर्द्र। संप्रदान तत्पुरुष मतलब के लिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु, ठीक है फ्रेंड्स। अपादान तत्पुरुष ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदयुच्च, पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। अब नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष का के की, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, अमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित, ठीक है। अब अधिकरण तत्पुरुष इसमें आ जाता है में, पे, पर, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घृतान, घी में पका अन्न, ठीक है। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। अब तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, ठीक है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, पर इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। बहुब्रीहि समास फोर्थ। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, इस, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। गजानन, गज का आनन है, जिसका वह गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं, जिसके वह शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, जिसकी वह विष्णु। द्विगु समास। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दो राह, 2 राहों का समाहार। पक्षद्वय, द्रव्य, 2 पक्षों का समूह। संपादक द्रव्य, 2 संपादकों का समूह, ठीक है फ्रेंड्स। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नील कमल, नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया कर्मधारय समास। तो आज हमने किए समास, ठीक है। समास को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसमें हमने इसके साथ में 6 भेद किए हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने 6 के 6 इसके कर लिए हैं। तो अब आप इसको ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।